नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीतिक खबरों का। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार मराठा मुद्दा बना हुआ है। यानी मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीआर भी मनोज जरांगे को पकड़ा दिया है, लेकिन उसको लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, आखिरकार में मराठा आरक्षण और ओबीसी दोनों के बीच में क्यों पीस रहा है, इस बात की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में फैल रही है और सबकी निगाहें इसी पर है कि आखिर में मराठा आरक्षण को लेकर ओबीसी क्या भूमिका होगी। क्योंकि ओबीसी पूरी तरह से तैयारी में है कि हमारा जो हिस्सा है वो कहीं मराठा आरक्षण में न चला जाए। यानी छगन भुजबल पूरी तरह से दांव पेच पे लगे हुए हैं। मराठा आरक्षण दो, लेकिन उनको अलग से दो। जबकि देवेंद्र फडणवीस जी ने सीधा सीधा कह दिया है कि मराठा आरक्षण का ओबीसी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से वकीलों की प्रतिक्रिया आ रही है और जजों की प्रतिक्रिया आ रही है, उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ जीआर दे देने से क्या आरक्षण लागू हो जाएगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का पहले भी इस तरह से प्रयास हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, वो मामला ही खत्म हो गया है। फिर से मनोज जरांगे अपने आप को ऊपर लाने के लिए कहीं ये हथकंडा तो नहीं अपनाया, मुंबई का तमाशा तो नहीं किया, इस बात की भी चर्चा चल रही है जोरों में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण दोनों को मिलकर महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति आगे हो सकती है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे इस समय? मनोज जरांगे तो कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम ही हैं जो मराठा आरक्षण दे सकते हैं। छगन भुजबल पूरी तरह से बारीकी नजर लगाए हुए हैं, कहीं ये ओबीसी आरक्षण में ये हिस्सा तो नहीं चला जाएगा। इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। तो हकीकत क्या है, क्या इसका रिजल्ट देख रहे हैं आप? आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत दूर तक जाएगा जी। अभी लंबी लड़ाई होनी है और इसमें राजनीतिक दांव पेच भी चलते रहे हैं। अब देखिए, बात हुई 5 दिन उन्होंने आंदोलन किया, जरांगे ने जी। हजारों मराठा मुंबई पहुँचे और ये सब पूरे देश ने देखा। अब रही बात कि बोले ना, गुलाल उधेड़ कर या गुलाल करके गए, खुश होकर गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। क्योंकि हमने अपनी पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। वो आपदा में उनको अवसर दिखता है और उसको भुनाने में वो कोई भी कमी मीन मेख नहीं देखते। और उन्होंने उसी तरह किया। हैदराबाद गजट जो है, देखिए हैदराबाद, उसके समझने की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखिए उलझी हुई हैं। जो आपने कहा है कोर्ट तक भी मामले जाएंगे। छगन भुजबल ने चेतावनी दे ही दी है कि अगर हमारे ओबीसी आरक्षण पर अगर थोड़ी सी भी आंच आई तो हम इसको कोर्ट का सहारा लेंगे और आप किस तरह के पूरा मराठवाड़ा जो है ओबीसी में आ जाएगा। अगर हैदराबाद गजट माना जाता है तो पूरा मराठवाड़ा की जो स्थिति है, मराठवाड़ा उस समय आपकी जानकारी के लिए इतिहास, मराठवाड़ा जो है हैदराबाद निजाम के अंतर्गत था, उसमें आरक्षण कुनबियों को दिए गए थे। उस आधार पर कुनबियों को ओबीसी में शामिल किया गया। अब कुनबी जो 58 लाख 60 लाख नोंदी मिली है, जो पंजीकरण हुआ है, अगर वो चीजें अगर साबित होती हैं गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर, उसका अभी उसमें भी काफी कुछ होगा, उसकी स्क्रूटनी होनी है। ऐसा नहीं कि सर सकट ऐसे सीधे सीधे ऐसे दे दिया जाएगा। तो लेकिन उसमें ऐसा बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। तो मैं ये लोगों में भी ये चर्चा है, जानकार लोग जानते हैं कि ये इतनी आसान चीज नहीं है सर। और छगन भुजबल को भी पता है या ओबीसी नेताओं को पता है कि अगर जिस तरीके का ये चल रहा है कि अगर ओबीसी में अगर आ गया तो हमारी तो थाली में, जो बोलते हैं ना, थाली में भोजन रखा हुआ है तो थाली में कई इधर बंट गई, कई हिस्सेदार हो गए अगर उसके, तो समस्या वो आने वाली है। लेकिन वो डर जो है वो थोड़ा समाया हुआ है डर। तो डर का जो है, और डर का धंधा होना ही है, डर की राजनीति होनी है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि बार बार जो जरांगे जी ओबीसी में शामिल करने की क्यों मांग करते थे, यही मुख्य मुद्दा है कि मराठों को ओबीसी में शामिल करो। उनको ही पता है कि भाई परसेंटेज ठीक है, 10% अगर बढ़ा देंगे मराठा आरक्षण, अगर 10% मराठा आरक्षण बढ़ गया तो ठीक है, नौकरियों में मिलेगा, लेकिन उनका राजनीतिक आरक्षण नहीं होगा। जैसे आप देखिए ना, EWS जो है,
ईडब्ल्यूएस केवल नौकरी के लिए वो आरक्षण है, बाकी ईडब्ल्यूएस कहीं और जगह। वो मराठा समाज जो है नौकरी के साथ साथ राजनीतिक आरक्षण चाह रहा था। राजनीतिक आरक्षण इन द सेंस जो महानगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के, जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं तो उसमें ओबीसी की भी सीटें आरक्षित होती हैं एससी एसटी के साथ। अगर वो मराठे ओबीसी में आ गए तो उनका भी आरक्षण हो जाएगा, लेडीज जेंट्स। तो ओबीसी आरक्षण का हिस्सा जो ओबीसी खड़ा होता था उसका हिस्सा मारा जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा बहुत ही प्रभावशाली समाज है, वो हर दृष्टि से, वो जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत से लेके मंत्रालय तक उसकी जो है, इसमें तो संदेह नहीं है कि उसकी मंत्रालय तक उसकी उतनी ही पकड़ है। मतलब एक जिला परिषद के सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री तक। बिल्कुल आपने का सही कहा। आप बताइए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़कर ही विलासराव देशमुख इस राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। वह शरद पवार जी या जितने ही सारे नेता हैं वो ग्रामीण स्तर से ही, ग्राम पंचायत स्तर से ही राजनीति शुरू होती है और वो मंत्रालय मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंचती है। तो वो जो है वहाँ मराठाओं के लिए, मराठी में कहा जाए तो वहाँ गोची हो रही, उनके लिए समस्या आ रही है और वो ज़्यादा लड़ाई है। वो चाहते हैं कि भाई हमको ये नौकरी के साथ साथ, सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक आरक्षण भी मिले। अब ये पेंच फंसा हुआ है। अब इस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे या मुख्यमंत्री जी या और भी सरकार नहीं बोलेगी कि भाई राजनीतिक आरक्षण कैसे मिले। और जब तक ओबीसी में नहीं आते तब तक ये राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलना है, ये बहुत साफ है। तो अगर उनको 10% ठीक है, 10% ज्यादा देते हैं तो कोर्ट का मामला, और अगर ओबीसी में डालते हैं तो ओबीसी की समस्या, ओबीसी का मामला। तो ये दोनों तरफ से पेंच है। वो ठीक है, नोंदी मिलेगी, बाकी चीजें डालेंगे, 10% उनको दे भी देंगे, हो सकता है 10% चल जाए उस आधार पर कि दक्षिण भारत में कई जगह 70% तक आरक्षण हुआ है। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे भी सकती है, हो भी सकता है उस आरक्षण की सीमा 53 से बल्कि 63 हो जाए, 62 हो जाए, 60 हो जाए, वो हो जाएगा, हो सकता है 70 तक हो सकता है। लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण, जो मराठा समाज के, जो मराठा जो उनकी निगाह थी इस पर हमारा जो है, उस पर तो पानी फिर जाएगा, वो नहीं मिलना है मुझे लगता है। संवैधानिक रूप से सक्षमता भी नहीं है, मतलब उसको एक तरीके से जो बोलते हैं ना, वो तर्क उसमें काम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ओबीसी में आ जाते मराठा तो वो सीधे सीधे उसके हकदार हो जाते। तो इस तरीके का गणित उनका बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उनको थोड़े से लाभ की जो है किरण दिखाई पड़ी है कि नौकरियों में उनको मिलेगा, और इसमें देखिए आम आदमी जो है, आम मराठा समाज का जो लड़का है या बेरोजगार है, उसको तो उसी से लेना देना है। लेकिन इसमें जो राजनीति अंदर है, मराठा समाज की जो मनसा है उनके नेताओं की, तो मनसा पूरी तरह सफल नहीं होती दिख रही है। तो इसका कारण है ओबीसी और मराठा में वो संघर्ष जो है आगे अगले दिनों तक चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, इतनी जानकारी अगर हमें है तो क्या ये जानकारी मनोज जरांगे को नहीं है? क्या ये जानकारी देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं है? क्या ये जानकारी बाकी लोगों को नहीं है? बिल्कुल सबको जानकारी है, सबको पता है क्या होने वाला है और क्या करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब जो चल रहा है इसके पीछे जो पूरी तरह से राजनीति तो है। मनोज जरांगे भी राजनीति के शिकार है और हो सकता है भविष्य में राजनीति का बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं। तो आखिर में मनोज जरांगे जो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, मुंबई में आके नो डाउट उन्होंने बड़ा शक्ति मिल गई है। तो क्या लगता है भविष्य में वो आरक्षण की आड़ में क्या कर सकते हैं? और नहीं, आरक्षण की आड़ में अगर आरक्षण, देखिए वही कह रहे हैं ना, जैसे उन्होंने टाइम पास करने के लिए या कहने के लिए उन्होंने एक हैदराबाद गजेटियर लागू कर दिया। अब इसमें समझ आएगा, हैदराबाद गजेटियर के अनुसार जो है वो फिर से सर्वे होगा, फिर से उसमें कुनबी या जो उस तरीके का जो उस समाज में आता है आरक्षण के जो हकदार हैं उनका निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यही पैदा नहीं होता है, सवाल ये भी पैदा होता है कि आगे उसकी क्या स्थिति होगी। अभी कोर्ट में कोई मामला अभी जब तक गया, जो भी गया है वो टिक नहीं पाया है। अब ये जाना ही है, वो जाना ही करेंगे तो कोर्ट में निश्चित रूप से जाना है। हाँ, ये बात आपने कहा। तो उसमें मुख्यमंत्री या सरकार की एक असली परीक्षा होगी कि कोर्ट में वो आरक्षण जो देना चाहते हैं वो कोर्ट में टिके जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की ये चल रही है इसमें, तो उनके हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना राजनीति
राजनीतिक दल, उनको ओबीसी को भी नाराज नहीं करना है और मराठों को भी नाराज नहीं करना, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ तो आपको उसका नुकसान नफा सहना पड़ेगा। इसीलिए देखिए आर्थिक आरक्षण की बात होती थी कि भाई आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस, वो सुप्रीम कोर्ट में भी टिक गया, केंद्र सरकार ने दिया। अब केंद्र सरकार अगर इसको भी देगी कि भाई मराठों को भी 10% आरक्षण का अधिकार दे दो, ये सारे देश से और भी निकलेंगी। बिल्कुल। आप मराठे, वही मराठे आप उत्तर प्रदेश बिहार में, ये मराठे वहाँ वो राजपूत कहे जाते हैं, राजपूत समाज से, राजस्थान में भी वही आरक्षण की मांग उठेगी, फिर आरक्षण की मांग बिहार में उठेगी, फिर आरक्षण की मांग उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसी तरह आरक्षण की मांग उठेगी। तो सारा देश आरक्षण की उठेगी नहीं, उठती भी रही है। सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें इतना इसके अंदर जो है घालम एल जिसको बोलते हैं ना, वो बना हुआ है, तो उसको लेकर कोई शंका नहीं है कि इसमें समस्याएं आने वाली हैं। इसमें पूरी तरह मराठा समाज भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, ओबीसी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से अपना खेल खेलते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। हाँ, अगर कोर्ट लास्ट में अगर 10% उनको दे देता है तो वो हो जाएगा, उनका 10% मिल जाएगा, लेकिन वो ओबीसी में जब तक नहीं आएंगे तब तक उनका राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उनके समाज की, वो तो बिल्कुल पूरी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर वो दो नावों पे सवार हैं, तो उसकी स्थिति दो नावों पर सवार होने वालों की क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। कोर्ट के पाले में जाएगी अभी गेंद, तो कोर्ट उसको तय करेगा कि भाई 10% जो अगर इनका होना है, लेकिन अगर ओबीसी में शामिल करने की कोशिश करेंगे तो ओबीसी नाराज ही होना है और खड़े हो जाएगी पूरी ताकत। तो इसमें कुल मिलाकर जो है ना, ये अभी भी कुल बोलते हैं ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हिसाब किताब है। तो अंधेरे में अभी सब चल रहा है सारा चीज। अब जो सामने जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का चर्चा यही था कि मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी आरक्षण, यानी कि ओबीसी पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई है कि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे हिस्से का चीज़ें जो है मराठाओं को न मिल जाए। इसको लेकर छगन भुजबल पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर में आरक्षण का जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रहा है ये कितना लंबा चलेगा। तो फिलहाल इस समय यहाँ पर चुनाव जो है, लोकल बॉडी के चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव, इस तरह के छोटे छोटे चुनाव हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में कम से कम 3 साढ़े 3 साल कोई चुनाव नहीं रहेगा। उस बीच में क्या होगा ये आने वाले समय की बात है। फिलहाल आप लोग को क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप भी सोच रहे होंगे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, मनोज जरांगे क्या कर रहे हैं, सीएम ने क्या किया है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।